फरमाने लगा। और आप जो है ना फिर भी आधी दुनिया का बादशाह फूक रहा है अल्लाह अकबर, और आग जला रहा है, जला जलाते खाना खिला के फिर आगे बढ़ के बोले ऐसा कर, तू 3 दिन भूखी रही थी ना, उमर की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तू उमर को माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह अकबर। जब दिल में ईमान हो तो दूसरों से माफी मांग लेता है आदमी। अपने माँ बाप की बात तो छोड़ो, लोग आज अपने बाप से माफी नहीं मांगते, अपनी माँ से माफी नहीं मांगते। एक जगह मैं शादी, एक जगह मैं फातिहा में गया, एक औरत ने मुझे कमरे में बुलाया, कहने लगी सैयद साहब ये जो मेरा लड़का है ये फाता करा रहा है, मैं तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लंगर करा रहा है। मैंने कहा फिर क्या परेशानी है आपको? कहने लगी जरा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा बोलो। कहने लगी इससे कह दो इतने लंबे चौड़े लंगर कराता है तो 1 हफ्ते में 100 रुपए तो मुझे दे दिया करे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मैं बीमार रहती हूँ और दवाई के 10-10 रुपए के लिए परेशान रहती हूँ। और कहने लगी सैयद साहब मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जब इसका मेरा आदमी मरा था, इसका बाप तो मैं पान खाती थी, इसने मेरा पान भी छुड़ा दिया। कहने लगा मैं तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता। और कहने लगी आखिरी बात, इससे एक बात जरूर समझाना, चाहे 2 समझाओ मत समझाओ। फिर मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। मुझे आज भी उसके आंसू याद है, मोटे आंसुओं से रो के बोली सैयद साहब इससे कह देना कि इसकी माँ अंधी अभी बूढ़ी हुई है, अंधी नहीं हुई है। ये फल लेके आता है, मिठाई लेके आता है और रात को चुपके चुपके अपनी बीवी बच्चों के साथ खाता है, मुझे जो नहीं खिलाता, मुझसे छुपा छुपा के रहता है। इससे पूछो क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ? ये मेरा लाल है, मेरा बेटा है, मैंने इसके पोतड़े धोए हैं, मैंने पूरी रात गुजार दी इसके लिए। अल्लाह अकबर। मैंने क्या क्या तकलीफें न सही इसके लिए, आज ये मुझे इतनी बदतमीजी करता है मेरे साथ। मैं कहता हूँ वो घर पे लानत है खुदा और रसूल की, जहाँ माँ बाप नौकर नौकरानी की जिंदगी गुजार रहे। एक जगह अम्मी आयशा फरमाती दरवाजे पे मेरे एक औरत आई और आकर के उसने कहा, औरत जब आई तो उसने आकर के कहा कि मैं भूखी हूँ, मुझे दरवाजा खोल के कुछ दे दे। अम्मी आयशा कहती मैंने गई, उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दीजिए, कई दिन से कुछ नहीं खाया। कहती मैंने खजूर दे दी, 3 थी, तीनों दे दी। कहती उसने एक खजूर एक के मुंह में, दूसरी मुंह में दे दी और तीसरी खजूर अपने मुंह में रख ली। फरमाती वो अपने मुंह में रख के खाने वाली थी, बच्चे अपनी फारिग हो गए खा के और माँ की तरफ देखने लगे। माँ ने मुंह से खजूर निकाली और मुस्कुरा के 2 टुकड़े किए, एक इस बच्चे के मुंह में एक इसके में। कहती मैं रोने लगी, मुझे रोता देखा तो हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया आयशा क्यों रो रही हो? मैंने कहा हुजूर आज मैंने अपनी आंखों से ममता को देखा है। क्या देखा? हुजूर मैंने देखा आज एक माँ आई थी बेचारी, उसके 2 बच्चे थे और वो भूखे थे तो मैंने उसे 3 खजूरें दे दी। उसने एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी दोनों बच्चे जब खाने लगे तो वो भी अपने मुंह में रख लिया उसने, मगर बच्चे फारिग हो गए थे। उन्होंने माँ की तरफ जब इल्तिजा भरी नजरों से देखा, जब प्यासी और भूख की नजरों से देखा तो माँ ने मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, मुस्कुराते हुए एक के मुंह में एक दूसरे के मुंह में रख दी। हुजूर ये ममता देख के मेरा कलेजा दहल गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते आयशा इसी वजह से तो अल्लाह ने माँ के मर्तबे को इतना बुलंद किया है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहता हूँ यार जिसकी माँ है नहीं वो माँ को रोता है और जिसकी है वो उसकी इज्जत नहीं करता। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। लोगों अपने बाप की कदर करो, कभी बाप के पैरों को चुमा करो। खुदा की कसम मैं आज 21 साल हो गए मेरे वालिद को इंतकाल करे हुए, कितने 21 साल। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैं सोचता हूँ कि आज मैं तकरीर करता हूँ, कहाँ कहाँ जाता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे अगर अब्बू ने मेरी एक तकरीर सुन ली होती तो कितनी अच्छी बात होती। मुझे बताओ जिसने पेड़ लगाया और जब वो पेड़ बड़ा हुआ वो फल देने लगा तो माली दुनिया से चला गया, बागवा दुनिया से चला गया। अब वो पेड़ अगर फल भी दे तो किस दिल से फल दे। अब वो खिदमत मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कभी अपने बाप के पाँव चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं आएगा जो माँ के कदम चूमने में मजा आएगा, जो बाप के कदम चूमने में मजा आएगा। लोगों मर जाते हैं ना माँ बाप तो फिर ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता है कब्रिस्तान में। जीते जी अपनी माओ की कदर करो। उमर जैसा इंसान आगे बढ़ता है, कहता है ओ औरत तू उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। कहने लगी चल तेरे कहने से माफ कर देती हूँ। कहने लगे चल तो ऐसा कर लिख के दे दे। कहा मैं लिखना नहीं जानती हूँ। तो कहा तो फिर मैं लिख लाता हूँ, तू
दस्तखत करेगी कहाँ? तो आपने लिखवाया, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उससे माफी मांग ली, ले दस्तखत कर दे। वो दस्तखत करने वाली थी, मौला अली और हजरत हुज़ैफा आ गए। मौला अली कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली, कौन अमीरुल मोमिनीन? का यही तो सामने खड़े हैं। कहने लगी, कौन? का ये उमर है। अल्लाह अकबर, कांप गई। कहने लगी, ए उमर, मुझे नहीं पता था कि आप उमर हैं। मैंने नौकरों की तरह तुम्हें भगाया, लाओ पानी, तो तुमने पानी ला के दे दिया। मैंने अपने घर का चूल्हा जलाया। उमर, तुम मुझे माफ कर दो। अब मेरे आका उमर का जुमला सुनो। हजरत उमर आगे बड़े, सर पे हाथ रख के उस बूढ़ी से बोले, सुन, तू मदीने में रहती है, अगर उमर तेरा ख्याल नहीं रखेगा तो फिर हुजूर की बारगाह में क्या जवाब देगा? अल्लाह अकबर। फिर हजरत सारे सहाबा रोने लगे। सारे सहाबा ने उस किरदार को देखा, इस किरदार की कसम खाई जा सकती है। हजरत उमर ने वो पर्चा दे दिया हजरत अली को, लो मेरा इंतकाल होना अली, तो मेरी कब्र में रख देना, जब हुजूर आएंगे तो पूछेंगे कैसी हुकूमत करके है, अर्ज कर दूंगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत बूढ़ी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के आया हूँ। तो क्या तुम अपने माँ बाप को नहीं मना सकते? क्या अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकते? कभी रूठी भी बहन को मनाओ यार, बहन मोहब्बत में रूठ जाती है। मना दिया करो। जिस घर में बहनें नहीं आती, मेरे बाप, मेरे वालिद साहब कहते थे, जिस घर के दरवाजे बहनों के लिए बंद हो जाते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमतें भी आना बंद हो जाती है। यार, बहनें तुम्हारे घर की मोहताज नहीं होती। एक बहन मुझसे कह रही थी, सैयद साहब मेरे लिए दुआ करो, मेरे भाई मुझे बुलाते नहीं, मेरे भाई। मैंने कहा, तू तो करोड़पति है, तुझे क्या जरूरत पड़ी है? कहने लगी, मैं करोड़पति जरूर हूँ, मगर पूरी जो मैंने पूरा बचपन गुजारा है, वो मुझे आंगन याद आता है, मुझे अपना घर याद आता है, मुझे अपने भाई के हाथ का एक दो 100 रुपए का दुपट्टा 1 करोड़ के दुपट्टे से भारी है, ये मेरा भाई मुझे बहन बना के देता है। ओ लोगों, माफिया मांगो, मोहब्बत करो, हम सब मरने वाले। मैंने एक लड़के को अभी गौसल दे रहा था, आखिरी बात करूं, 18 साल के लड़के, नीचे हाथ डाला ऐसे करके ना, तो उसके गर्दन में को उठाया ऊपर को, तो उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली में लग गई। तो जब मेरे खून निकला ना, तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले, क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा, भाई मुझे मौत याद आ गई। क्या मतलब? मैंने, हुजूर फरमाते हैं, जब गस्साल हाथ उठाता है ना मुर्दे का ऐसे करके गुस्ल के वक्त, तो वो कहता है, आराम से हाथ पकड़, मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है, और वो भी चीर दिया गया होगा। वो भी कैसे? कुल्हाड़ियों से चीरते हैं शराब पी करके, और फिर कैसे सीते हैं? वो सीते भी है प्लास्टिक की डोरी से सीते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ, जब एक हाथ उठाने से तकलीफ होती है, तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ, मेरे मालिक मुझे ऐसी मौत देना जिससे तू राजी हो जाए। पोस्टमार्टम की मौत नहीं चाहता मैं, पोस्टमार्टम की दिन रात सफर में रहता हूँ मेरे रब। मैं अनकरीब मरने वाला हूँ। मैंने कितने गुस्ल दिया लोगों को, हम सब मरने वाले। लोगों, तौबा करो, अपने रब से माफी मांगो, उससे कहो, मालिक बहुत हुदूद हमने बड़े गुनाह कर लिए, बड़ी फिल्में ड्रामे देख लिए, हमने कब्र को भूल चुके मालिक। आखिरी बात है, उससे कहो, मैं, मेरे रब मुझे माफ कर। हजूर फरमाते, किफल नाम का नौजवान था, लड़कियों को रोज नई लड़की बुलाता था। एक दिन एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा, मेरी रात खराब मत कर, मैं तुझे पैसे नहीं दिए। कहा, पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, मेरे बहन भाई भूखे हैं, माँ बाप मर चुके हैं, इस वजह से आई हूँ, वरना के गुनाह नहीं करती ये सवाला। कहा, तो फिर तुझे डर किस बात से लग रहा है? कहने लगी, अल्लाह से लग रहा है, मैंने कभी गुनाह नहीं किया, आज बहन भाई की भूख की वजह से करना पड़ रहा है। हुजूर फरमाते हैं, ऐसे रोई वो, और कहने लगी उसी के सामने, ए मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मैं बहन भाई की वजह से अपने जिस्म को बेच रही हूँ। इतना कहना था ना, अल्लाह की रहमत जोश में आई। हुजूर फरमाते हैं, उसके आंसुओं से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया, हमेशा के गुनहगार का। जब मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा चली जा, सारे पैसों से दे दिए। खुद सजदे में जाके बोला, मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी गुनाह की है, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी तो कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकौला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहाँ भागोगे? बोलो, कहाँ भागोगे? उसकी बात न मान के भागोगे कहाँ? बताओ, कौन सी दुनिया में जाओगे? आसमानों की तरफ जाओगे? वही रब है, आसमानों का रब है, जमीनों का वही रब है, मशरिक का वही रब है, मगरिब का वही रब है, शिमाल का वही रब है, इंसानों का वही रब है, वही
परवरदिगार है जिसने इंसान को पैदा किया, उसी की तरफ पलटना है। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। हुजूर फरमाते हैं उसके दिल का दौरा पड़ा, मर गया। जब मरा तो कोई सुबह को जनाजा नहीं उठाता था। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तो उस पर खोल देता है। मर गया और मर के कोई जनाजा नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, उसके घर के ऊपर बड़े बड़े लफ्जों में उसकी दीवार पे अल्लाह ने ये लफ्ज लिखवाए। किससे? फरिश्तों से। इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना उसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत करें। दोनों हाथ उठा के बताओ तौबा करोगे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ, रात का वक्त है, तौबा करोगे? हुजूर के नाम पे गर्दन कौन कौन करा देगा? हाथ ऊपर उठाएं, नीचे हाथ करें, नीचे हाथ, दोनों हाथ उठा के बताएं कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन करा देगा? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। रात का वक्त है, एक दूसरे की तरफ मत देखना। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे? नीचे हाथ करें। अब कितने लोग ऐसे हैं, हाथ नीचे करें, जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ खड़े हो जाएं, जो आज से दाढ़ी रखाएं, चेहरे पे खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। जो दाढ़ी रखाने वाले हैं वो खड़े रहे। 100 शहीदों का सवाब है, एक दाढ़ी पर 100 शहीदों का सवाब है। कोई आशिक रसूल? हाँ खड़े, काफी खड़े हो गए। नहीं नहीं, 2 लोग तो खड़े हो ही गए, 30-3 हो गए। पर खड़े रहो भाई, खड़े रहो। कोई और है आशिक रसूल इधर से कहीं से? 100 शहीदों का सवाब है। जो अपने चेहरे पे उस्तरा चलवाता है, उलमा कहते हैं नबी के सीने पे उस्तरा चलवाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? कोई और दीवाना है? 100 शहीदों का सवाब। ये चेहरा लेके जाओगे मुड़ा हुआ हुजूर की बारगाह में अभी खबर में मर के? यार चेहरा तो बना लो ना, ये सुन्नत साथ में जाएगी। है कोई आशिक रसूल? और जो दाढ़ी रखाना चाहते हैं वो खड़े रहे, जब मैं बिठा लूं तो बैठे। वो पीछे साहब जो बैठ गए उनसे गुजारिश है थोड़ी देर खड़े रहे भाई। हाँ, सब दाढ़ी रखाने वाले खड़े रहे। हाँ, हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर ले, हाथ ऊपर करें, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, आपको देखना भी इबादत है। और कोई आशिक है जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़ा हो? जरा आगे आ जाएं, आप आ जाएं, इधर आ जाएं, यहाँ आ जाएं, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी पीछे से जाओ, आ जाएं, आगे आ जाएं। 100 शहीदों का सुभान अल्लाह। आखिरत की तैयारी कर लो, चेहरा हुजूर की तरह बनाओ। आओ आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ भाई, यहाँ पे आ जाओ। अब शर्माने वाली बात नहीं है, ये तो दिखाने वाली बात है। सुभान अल्लाह। शर्माए तो वो जिनके दाढ़ियां नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। मैं मदीना जा रहा हूँ अभी 3 दिन 4 दिन के बाद मदीने में होऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, इन सब दाढ़ियों वालों के लिए खास तौर से दुआ करूंगा। इनके हाथ डाल दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ डालो, हाथ, सुभान अल्लाह। जरा नारा लगाओ, जरा नारा लगाओ, नारे तकबीर, आगे आ जाओ, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हुजूर सैयद छोटी दाढ़ी हो, जिसकी छोटी दाढ़ी वो पूरी कर सकता है। छोटी दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है कोई आशिक रसूल जिसकी छोटी दाढ़ी हो? बेटे तशरीफ रखो। इस उर्स में बाबा का फैजान लेकर के जाए। 1 2 3 4 5 6 छठी हो गई घड़ी नवाज की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आशिक है? मैं कहूंगा नहीं बार बार, मगर जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रखी। अल्लाह अल्लाह। मेरा रब जानता है मैंने जितनी बातें भी कही हैं दिल से कही हैं। अब असर पैदा करना उसी के हाथ में है ना। देखो अपना चेहरा हुजूर की तरह बनाओ। ये मुबारक सुन्नत है मेरे नबी की। हर नबी के, हर वली के ये दाढ़ी है ना। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे सब लोग इंशाल्लाह। आप बैठे तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसे जो आज से 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताएं। जो आज से नमाज पढ़ने की नियत करे वो हाथ ऊपर उठाए। जो नियत नहीं करेगा वो नमाजी भी नहीं बन सकता। दोनों हाथ उठाए ऊपर को जो नमाज पढ़ना चाहते हैं।
नियत करें हाथ, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह, दिल से कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिनसे नाराज है उनसे माफिया मांगेंगे, इंशाल्लाह और जो तुमसे माफी मांगे उसे माफ करेंगे, इंशाल्लाह, है ना। नीचे हाथ कर लें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुश रखे। कुछ मेरी गलती हो गई हो देखिए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।